कम से कम ये मानव इतिहास में ये पहला ही ऐसा इंस्टेंस है जहाँ खड़ा वो राज करते हों और राजा उनका जो है आज्ञा पालन करता। इसी प्रकार हम जयपुर की बात करते हैं कि राधा गोविंद जी जो वहाँ के राजा थे वो भी गोविंद जी को शासन करते थे और गोविंद जी की शिला का वहाँ साइन करते थे, द सर्वेंट ऑफ गोविंद जी, वहाँ गोविंद जी राज करते थे। तो भरत जी ने कहा कि भ्राता श्री राम, मैं रावण में चला गया मैं बस ऐसा ही है, कहीं से उद्गार आ जाते हैं। कहा कि आप अगर जिस दिन वो 14 साल खत्म होने हैं, अगर शाम तक आप नहीं आए, सूर्यास्त तक अगर आप नहीं पहुंचे, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। भगवान का नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो भगवान ने रावण का युद्ध जीता। कभी कभी बहुत बताने वाली चीज़ है। एक बार क्या हुआ कि कैलाश में बड़ी जोर की आवाज आई, तो नंदी डर गया। तो भगवान से पूछा, भगवान क्या हुआ? बोला वो राम ने धनुष तोड़ा है। बोला अच्छा। उसके थोड़ी देर फिर आवाज आई, फिर नंदी घबरा गया। बोला क्या हुआ? नहीं वो उसने रावण को मार दिया। कितना टाइम लगेगा? हार्डली नॉट मच टाइम ना वहां का। तो नंदी को एक ही दिन में 2 झटके लगे। तो अगर तुम नहीं वापस आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब ये जो है इंतजार की घड़ी। और क्या करते थे भरत महाराज? जमीन में नहीं सोते थे, जमीन में गड्ढा खोदते थे और गड्ढे में सोते। बोलते इस जमीन पे तो मेरे श्री राम के पैर लगेंगे, मैं उनके नीचे सोऊंगा, मैं उनका दास हूँ। और होते करते वो दिन आया, खबर मिली कि भगवान जो है विजय 14 फीट डाउन ना 2.5 फीट 14। अब मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे 2.5 फीट सुना है, अगर 14 होगा तो नहीं होगा। हो सकता है, जो भी हो, मुझे एकदम ध्यान नहीं है। तो क्या हुआ, समय गुजरा, दोपहर हुई, शाम हुई और शाम ढली। सूर्य जो है पर्वतों के पीछे अस्त होने लगा और अस्त हो गया। राम जी नहीं आए। ये जो थे दृढ़ संकल्प थे और इन्होंने क्या है कि बोला आप जो सिंहासन था वो नमन किया, चले कहाँ? आत्महत्या के लिए। सरयू तो नजदीक थी, अब ऊंची चोटी पे गए और वहां उन्होंने छलांग मारी। भगवान को तो ध्यान था ही कि मैं इतना पापी हूँ, मेरी जननी ऐसी है, मेरे से ऐसा हुआ, मेरी वजह 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 से ऐसा हुआ। और जैसे उन्होंने छलांग मारी, भगवान के ध्यान में आंख बंद कर ली और जब देखे तो नीचे 2 आदमियों ने उन्होंने उठा ली। ये 2 आदमी कौन? ये 2 आदमी कौन? तो बोले तुम कौन हो? अरे बोला हम खड़ा हो तो हैं यार। जिन खड़ा हो तो पूजा करता था, हम लेके आए। बोलते भगवान जी जरा भक्तों को देर हो आ रहे हैं। और भगवान तभी हम दिवाली मनाते शाम के समय, एकदम शाम भी नहीं थी, रात भी नहीं हुई थी, शाम के वक्त में भगवान आए और भरत जी को वापस लेके आए। तो ऐसी होती है श्रद्धा, नेवर इनवियस ऑफ। और आगे हम पढ़ेंगे क्या भगवान कहते हैं कि तुम कौन करें। आगे बोलते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। क्या टाइप ऑफ नॉलेज? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। This knowledge is the king of education, the most sacred of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of self by पूरा नहीं हुआ मेरे ख्याल। ओके कोई। तो कौन सा नॉलेज है ये? राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ नॉलेज। उसके बाद क्या? राजगुह्यम। ये मंत्रणा जो है, जैसे राजों का आपने देखो कोई भी काम करना होता है गुप्त रूप से काम करते हैं मंत्रणा से। इसके बाद क्या है? पवित्रम, ये बहुत पवित्र है। ईदम, और उसके साथ साथ क्या? उत्तमम, द टॉप क्लास। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, ये जो है धर्म को प्रत्यक्ष आपको करती है।
और जब धर्म प्रत्यक्ष हो जाता सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, और इससे कर्तव्य में सुख ही उत्पन्न होता है। तो यह भगवान का नॉलेज। क्या कुछ लिखा मैंने? पद्म पुराण। अपराधा फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मृतम नो रतात्मनाम। For those who are engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in the form of a seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and it is called Pavitram Uttama, the purest. Uttama means transcendental, Tamas means the material world of darkness, and Uttama means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never to be considered material. Although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men, one who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities, they are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो भी आपको कार्य करने हो वो यज्ञ के रूप में करें। यज्ञ यानी भगवान को अर्पित, जो भी आप भगवान को अर्पित कर दें वो यज्ञ माना जाता है। ये जरूर नहीं है कि आपके पास जो है वेद पाठी ब्राह्मण हो, जापक ब्राह्मण हो, पूजक ब्राह्मण हो, पाठक ब्राह्मण हो, अग्नि हो, ओबलेशन हो और ओम के साथ ही स्वाहा के साथ ही आप नहीं, भगवान का नाम आपने लिया, आपका एक यज्ञ पूरा हो। कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है, अब हम मटेरियल वाली बात नहीं करते हैं लेकिन बता रहे हैं आपको, ये कोटि कोटि यज्ञों के बराबर है। तो इसलिए क्या करना है, इसका उच्चारण प्रेम पूर्वक आनंद में लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान ने इसको पवित्र भी कहा और उत्तम भी कहा। पवित्र उत्तम है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना। एक नाम लेने से जन्म और मृत्यु के चक्कर से आत्मा छूट सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे बुद्धि, अविकसित बुद्धि और अनकंट्रोल्ड माइंड के द्वारा हम इस घंटा चक्र में फंसे हैं। समझी? Pratyaksha means directly. Avagamam dharmam. If you are hungry and are given very nice, nutritious, palatable food, you don't have to take any advice from others. You understand yourself. Yes, I am now feeling strong. I am now feeling energetic. This is called Pratyaksha Avagamam. Dharmam. Similarly, if you take Krishna consciousness, that is the process, then you will feel automatically how you are satisfied. वेरी सेटिस्फाइड। प्रभुपाद जी ने बहुत अब एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो और आप बोले कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला या जो भी लिमका 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 या जो भी पेयजल पेय पदार्थ पास हो, उससे प्यास कभी नहीं बुझेगी, कतई नहीं बुझेगी। और यहाँ देखिए परसों एकादशी जन्माष्टमी आने वाली है, दिन भर आप लोग प्यासे रहेंगे, फिर बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे प्यास भी बुझती, इससे भूख भी बुझती, और इससे जो है मन तो संतोष, हृदय को संतोष मिलता ही है, मन में काबू में हो जाता। तो यह प्रत्यक्षावगमम धर्मम, धर्म से साक्षात्कार हो जाता है। धर्म क्या है? धर्मान तु साक्षात भगवत परिणीतन। भगवान ने जो बोला वो धर्म है, और उस धर्म वो श्रेष्ठ धर्म है। बाकी धर्म तो लोक व्यवहार के हैं।
औरतों से कैसे बात करनी है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, ये करना है वो करना है, ये सब लौकिक बातें। और लौकिक बात में जो है उसमें समाज के हित को रखते हुए ये बातें कही गई हैं। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है तो धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणितन, भगवान के निकले हुए मुखार बिंदु से जो अल्फाज निकल गए, जो शब्द निकल गए, वो धर्म बन गया, वही अपनाना, बाकी सब छोड़ना। और इसमें कोई पाप नहीं होगा। आपको मालूम है कि जो बच्चा है उसका बल है रोना, बच्चा का बल है रोना। जो मूर्ख व्यक्ति है उसका बल है चुप रहना। मूर्ख व्यक्ति का चुप रहना, जब तक चुप है लगता है रे जब बोलना शुरू करेगा तो पता चलेगा हो इंटरव्यू इसलिए लेते हैं। तो क्या मूर्ख का बल चुप रहना, राजा का बल डंडा, औरत का बल पतिव्रता या साइनेस, क्या बोलते साइनेस को, लज्जा। लज्जा। और कौन छूट गया? राजा का बोल क्या बोला? डंडा। डंडा, चुप बैठ, बस फिनिश। नहीं माना तो दो पीछे। वास्तविक बल। हाँ, आर्थिक बल। और क्या, और कोई छूट गया? हाँ, और भक्त का बल भक्ति। कुछ भी हो जाए दुनिया में अपने साथ, लेकिन बस अब क्या करने, अब तेरा तो कोई और भी तो नहीं है, कोई और होता तो करते, अब तू ही है, राखे भी तू ही और पाले भी तू ही, और जैसा रखना तू ही रखना, जे ही विधि रखे राम से ही विधि रहेंगे। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। यस, करेक्ट। तो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष धर्म है जो हमने पद्म पुराण से लिया है। तो ये भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें इसका साक्षात्कार कराऊंगा। लेकिन भैया सोर्स क्या है? कैसे मान लें? भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. परिवर्तते means there is a परिवर्तन. परिवर्तन means परिवर्तन. परिवर्तन of सृष्टि एंड प्रलय। परिवर्तन है सृष्टि और प्रलय का। और भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में या मेरे द्वारा, सूयते सचराचरम, सारे अचर अचर, देवी देवता, प्रकृति, नदी नाले, पशु पक्षी सब मेरे अध्यक्षता में चलते हैं। आप मेरी बात को अगर ना भी माने, खोज करके देख लें, ऐसा क्लेम किसी भी देवी देवता ने नहीं किया। सिर्फ 33 करोड़ है नंबर में, और बाहर के लोगों ने भी जो और ग्रंथ हैं, किसी ने नहीं कहा कि मेरे द्वारा गॉड डज दिस, गॉड डज दैट, दैट्स राइट। बट वो कह नहीं सकते, वही नहीं कह सकता कि मैं ऐसा करता। सी मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स सब भगवान के कंट्रोल में। और हम कहते हैं अहम ईश्वर, हम भोगी, हम बलवान, हम सुखी। और हमको क्या मार जाती है? आई और माई, आई मी एंड माई इन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मैं और मेरा, सब मैं और मेरा। भगवान कहते हैं देखो सारे ही मेरे अंडर में। आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मेरी शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति है कि उन्होंने हमें शिला प्रभुपाद के द्वारा, भक्तों के द्वारा ये पढ़ने को दिया ताकि हम आपको बोल रहे हैं। ये हमारी शक्ति नहीं हो सकती, हमने अपनी शक्ति करके देख ली, कुछ नहीं होता। तो भगवान कहते हैं ये बहुत गुह्य चीज़ है। अब आपको कैसे पता चलेगा यही श्रेष्ठ है? कभी कभी आपको अगर आप पता आपको लगे कैसा श्रेष्ठ है, आप इनको ध्यान में रख करके दूसरे पुराण आप कह लीजिएगा या कोई और शिक्षा ले लीजिएगा या धर्म ग्रंथ ले लीजिएगा, अगर आप उनका भी पठन पाठन करेंगे तो आपको पता चलेगा यार जो वहाँ लिखा वो कहीं नहीं लिखा, वहाँ सब इनडायरेक्ट में लिखा है या भगवान डायरेक्ट कहते हैं। ये सोर्स है, सब मैं हूँ, सब मेरे से चलता है। पीछे अगर आपको याद मालूम हो, भगवान ने और कह दिया सूत्रे मणिगणा एवं, किसको याद है?
किसी को याद नहीं। सूत्रे मणिगणा ये सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे आर स्ट्रंग एज ए पर्ल इन ए थ्रेड, एंड आई एम दैट थ्रेड। 7 चैप्टर, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट वी नो 7 चैप्टर, श्लोक नहीं तो कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। मया दक्षिण प्रकृति सुइति सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विद परिवर्तते। ये जगत में परिवर्तन ही परिवर्तन है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा हमेशा ही, कभी कभी हमारे जीवन में वो घटना हो जाती है जिसको हम सोचते नहीं, अप्रिय घटना हो जाती है। और कभी यार जब भगवान सब देखने वाला है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे भगवान में इतनी निष्ठा नहीं है कि हम भगवान को समझ पाएँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैंने बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था, अपने गुरु के पास गया, बोलने लगा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान, मेरी परेशानी दूर करो। तो इसमें बोले देखो भाई यहाँ ऑडियंस में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो उंगली उठा के बता देते किसको देना। बोलते गुरु जी आप सेलेक्ट कर लो ना, मेरा क्या है, लेकिन मेरे को छुटकारा पाओ। तो हम चाहते हैं औरों को परेशानी हो कोई बात नहीं, मुझे नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी हमारे जीवन में अप्रिय घटना हो जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है यार ये परिवर्तन है, जबकि भक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आया है और हम भक्ति की चादर लेके बैठे परिवर्तन आया, इसका मतलब जो है हम संसार में हैं, हम भक्ति में नहीं। और वो परिवर्तन तब क्या होता है, कभी दुख देता है, कभी सुख देता है, कभी ये करता है, कभी परेशान करता है। लेकिन चादर तो हमने ओढ़ रखी है ना, लेकिन चादर जरा छोड़ो निकल सकती है। इस प्रकार कभी कभी हमारे जीवन में अगर ऐसी चाह भी जाए तो ये मत सोचे यार बाप रे बाप ये कैसे हो गया। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये सबके साथ होता है और होता ही रहेगा। मूढ़ा अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as supreme Lord. They do not know my transcendental nature as the supreme Lord of all that we. भगवान क्या कहते हैं, मूढ़ा कौन है? जो सत्यता को नहीं जानता उसको मूढ़ा कहते हैं। जो सत्यता को समझना नहीं चाहता उसको मूढ़ा कहते हैं। जो सत्यता से आंख चुराता है उसको मूढ़ कहते हैं। और आगे श्लोक में देखें तो भगवान कहते हैं मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, हम मूढ़ हैं। लेकिन अगर हमको अगर समझाया जाए और हम नहीं समझ रहे हैं तो भगवान कहते हैं मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्मांतर जन्मांतर जो है मूढ़ बने रहे। तो यहाँ क्या है, मुझे नहीं जाने, अब जानन्ति नहीं जानते हैं, माँ मूढ़ा मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं, मानुषिम तनुमास्मृता जब मैं मानुष के तन में आता हूँ। अब देखिए ईद होने वाली है और ईद अगली ईद में आप देखेंगे क्या होगा कि जितने यहाँ के बड़े शेख राजा वगैरह सब लोग होते हैं ये भी जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं और ये भी वही एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा ऊपर, बाकी कुछ उनका नहीं है। तो अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी देखेगा वो कैसे पहचानेंगे राजा है, बोलते रिकग्नाइज नहीं पहचानेंगे ना। लेकिन जो उनके साथ होंगे उनके वही बेस होंगे कपड़े, उनके मालूम है ओ इसको टच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। जो ऑर्डिनरी आदमी होगा बोला है मुझे जाने से पहले किनारे हो, अब जानन्ति मां मूढ़ा। तो इसी प्रकार जो है जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान को नहीं जानते हैं, क्योंकि नटहा नाट्य धरो यथा, भगवान तो नट कर रहे हैं और नट में आप नर्तक को नहीं पहचानते, नहीं पहचान सकते। और क्या नहीं मानुष्य, जब मैं मनुष्य शरीर में आता हूं तो नहीं जानते हैं। अब देखिए भगवान ने बचपन से लेकर 1 घंटे से लेकर जब उन्होंने वो अपना स्वरूप दिखाया वसुदेव जी को, जब उन्होंने नदी पार कराई, जब 1 घंटे से लेकर 129 ईयर्स तक जब भगवान ने जो अपने लीलाएं की, भगवान के कार्यों को लीला बोलते हैं, हमारे कार्यों को कार्य बोलते हैं। जब उन्होंने लीलाएं की हम तभी भी नहीं समझ पाए भगवान है मायावी है तो ऐसा ही है, करके क्या फ़ायदा है, ये करना होगा ना। परम भावम, मेरा भाव क्या है, अजानन्तु मम भूत महेश्वरम, दे डू नॉट नोट माई ट्रांसेंडेंटल नेचर। भगवान की नेचर क्या है, और भगवान की नेचर है दयालु। देखिए भगवान के 2 नाम हैं, एक तो डायरेक्ट नाम, एक है इनडायरेक्ट नाम। डायरेक्ट नाम है जैसे कृष्ण, गोविंद, राम, वराह, मत्स्य, कूर्मा नाम, और दूसरे नाम है
दयावान, दयालु, सारथी, भगवान, भगवान और ईश्वर और करुणा सागर, दीनबंधु, हजारों नाम ये सेकेंडरी नेम है। तो कहते हैं सेकेंडरी नेम में इतनी ही पोटेंसी है जितने कि फर्स्ट नेम में है। लेकिन फर्स्ट नेम से क्या है, यू गेट, तुम्हें एकदम लीला का स्मरण आ जाएगा। अगर आप दीनबंधु कहेंगे या करुणा सागर कहेंगे तो आपको उनकी लीला ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन आप गोविंद कहेंगे, भार्गव राम, वामन भार्गव राम, जय श्री बहुत लंबा। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर भगवान के आपने सेकेंडरी नामों के अगर आपने उच्चारण, राम कृष्ण कल्कि, सॉरी बड़ा लंबा है, जो आप इन नामों की जो आप जब भी आप वो करेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या लीलाएं की होंगी, कैसी लीलाएं की होंगी क्या। लेकिन आपने गोविंद बोल दिया, राम बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, बराह बोल दिया, एकदम नाम याद है, बलि बोल दिया, बामन बोल दिया, सब आपको याद आ गया क्या लीला है। तो जो पहला नाम होता है उसकी लीलाएं स्मरण करने में बहुत आनंद है, दूसरे में जो है टाइम लगता है। तीसरे भगवान कहते हैं दे डू नॉट नो हु आई एम, एंड मैं आपको यकीन यकीन के साथ कह सकता हूँ हमें भी नहीं मालूम भगवान कौन। क्यों नहीं कह सकते, हमारे भगवान में विश्वास ही नहीं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all progress. भगवान जो है 11 साल तक, मैंने आपको पहले बता दिया, भगवान 11 साल तक नृत्य करते रहे। कौन कर सकता है ऐसा? ये उनके सगा गोपी सब नृत्य करते रहे। और जब अभी आप किसी को नृत्य करते देखते हैं, अनायास ही आपको आकर्षण हो जाता है। कोई नाच कर रहा हो, कोई छोटी बच्ची नाच कर रही हो, कोई बूढ़ा आदमी नाच कर रहा हो, आकर्षण हो जाता है ये क्या कर रहा है। और इस प्रकार भगवान ने, कृष्ण है, सबको आकर्षित किया। अरे मनुष्य तो कोई बात नहीं है, गोप गोपाल ने जानवरों तक उन्होंने आकर्षित किया। ये है भगवान सर्व कारण कारण। कोई बोलते नहीं जी अंडी पैदा होगी, मुर्गा पैदा हुआ, हम अकड़ जाते हैं। मेरे साथ एक बड़ी अच्छी बात हुई। हम एक बार किसी कथा में गए और वहाँ बात करने लगे, तो एक बात होती है कि भाई आप आए कि देखिए साहब, हम तो, हमारे जीवन में एक क्लेश है, एक परेशानी है, और मैं तो बड़ा बुद्धिजीवी आदमी हूँ। मैंने क्या कि सबसे पहले जो है मुझे ये संसार उत्पन्न कहाँ से हुआ, जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं भक्ति में नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा भक्ति में आऊँ तो पता चलेगा। बोले नहीं, पहले ये पता करूँगा फिर भक्ति में आऊँ। अरे भक्ति में आ जाओ, पता चल जाएगा सब कि नहीं। तो मैंने कहा, बोला अगर मेरे जन्म जन्म लग जाए ना, तो मैंने कहा जन्म कैसे माना होगा, अगला जन्म आपको मनुष्य का मिलेगा, ये क्या गारंटी? बोले क्यों मनुष्य को नहीं मिलेगा? जब मनुष्य को पैदा कर सकता है तो मरने के बाद मनुष्य क्यों नहीं मिलेगा? मैंने बाबा क्या तर्क। और वो आदमी अपनी जबान का पक्का था, कभी मंदिर नहीं आया, दोबारा हमको कभी नहीं मिला कि नहीं, जब तक पता नहीं चले कि पृथ्वी का उद्गम कैसे हो। और मैंने कहा पता चल गया तो तुमको क्या मिलने वाला है, तो तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, क्या मिलने वाला है? तो बस आदमी कभी अकड़ जाता। तो इस प्रकार भगवान सारे कारणों के कारण, अच्छा कारण बोल, मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि जब द्रौपदी को जो है उसमें ग्रह में उनको नंगा करना चाहा, तो अरे वो बुद्धि भगवान किसने दी? दुशासन को, किसने बुद्धि? और फिर जब द्रौपदी ने भगवान से रक्षा मांगने की कोशिश की तो बुद्धि किसने? गजेंद्र को बुद्धि किसने दी? अजामिल को बुद्धि किसने? जितनी भी बुद्धि आती है, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजः तेजस्वी नाम अहम। अरे हम तो निमित्त मात्र हैं। हम तो कहते हैं कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन हो और वो जेब में अपना वो टेस्टर लेके घूमे, तो टेस्टर बोले कि मैं इंजीनियर हूँ, ये बात नहीं है। टेस्टर काम करते, तो भगवान हमसे काम कराते। तो इस प्रकार जो है हमको भी भगवान को जानना है। लेकिन फिर बात हुई आ जाती, भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं भगवान है भी नहीं। सही बात भी सही।
कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ कपट मानुष। Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, along with Balarama, played like a human being and so masked, he performed many superhuman acts. भगवान ने नट बन करके आए और किसी को पता भी नहीं चला कि भगवान क्या है, और वो बने रहे मूढ़ा। अब आप कहते ऐसा क्यों? भगवान ने उनको मौका क्यों नहीं दिया? भगवान ने तो मौका दिया, हम समझने नहीं चाहते थे। आज देखिए प्रभुपाद जी ने अपनी इस वृद्धावस्था में वृंदावन धाम को छोड़कर पाश्चात्य देश में गए, हजारों उनसे मिले, तो सारे थोड़ी इस्कॉन में आए, हजारों मिले, हजारों मिले। हमारे साथ एक दोस्त था, उसका नाम था लवली नेम, पीस उसका नाम आता। तो बोलता कि जब प्रभुपाद जी जो है 1975 में जब उन्होंने क्या शिवाजी पार्क में उन्होंने वो किया था, अधिवेशन किया था, तो मैंने प्रभुपाद जी को देखा था। तो देखने से क्या होगा? भगवान कृष्ण को किसने नहीं देखा? कहते हैं उस समय सिर्फ 200 लोग थे, 200 लोग थे जो जान गए कि भगवान है। बाकी सब वाले हमारी तरह, सिर्फ 200 लोग, उनके नामों की चर्चा भी आई गई, पर वही जान पाए ये भगवान है, ये सर्व कारण कारण है। बाकी कोई नहीं जान पाए, यहाँ तक मदर यशोदा तक नहीं जान पाए, वसुदेव नहीं जान पाए, देवकी नहीं जान पाए। क्यों? पुत्र स्नेह था, भगवान ने उनको माया में ढका, लेकिन अधिकतर जो है नहीं जान पाए। विश्वरूप ही देगा, बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार है, नहीं देगा, तो भगवान को नहीं जान पाए। और हम प्रभुपाद की कृपा से भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या इतना आसान होगा? नहीं, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ा इसमें अपना तपस्या तो करनी पड़ेगी, थोड़ा तप तो होगा, थोड़ी इसमें अपनी ऊर्जा तो लगानी पड़ेगी। बिना ऊर्जा के मिल जाए तो बहुत मुश्किल। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनीथिंग? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रोंकार ऋक्सामाययुरेव च। I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandson. I am the object of knowledge, The purifier, purifier, and the slave is Om. I am also the Rigu, the Sama, and the Yajur Bela. ओके। नो सारे अगर आप पुराणों को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें और को पढ़े हैं, तो उसमें दिया गया है कि भगवान है। कभी कभी डायरेक्ट भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, कभी कभी विष्णु का नाम लेते हैं, बताते हैं कोई है। यहाँ भगवान डायरेक्ट बोलते हैं पिता हमसे, मैं ही सबका पिता हूँ। पिता जगत, जगत हो देखो प्लुरल है, यूनिवर्सेस, मैं यूनिवर्सेस का पिता हूँ और मैं ही माता हूँ। तो माता पिता में क्या फ़र्क है कि पिता पोषण करता है बाह्य स्थिति से और माता पोषण करती है मेरे नज़दीक से। द सपोर्ट, देखिए हम इस पृथ्वी में चल रहे हैं, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? अगर आप एस्ट्रोनॉट होते तो बोलते यार ये भेजी चीज़ें घूमी रही है, तो लोग खड़े कहाँ हैं? ओके, द ग्रैंड डिजायर, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज। जितना भी लोग ढूंढना चाहते हैं, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप नॉलेज को ढूंढ रहे हैं, ट्रू नॉलेज ढूंढ रहे हैं। नॉलेज, ज्ञान क्या है? ज्ञान यही तो बोलते मैं ज्ञान हूँ। द प्यूरिफायर, जो भी प्यूरिफायर क्या बोलते हैं, शुद्ध करने की जो चीज़ है, जैसे अग्नि, पानी, हवा, वायु, ये सब अग्नि जो भी चीज़ है, बोले ये मैं हूँ।